जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज खूब दिन बाद वापस क्लास शुरू कर रहे हैं। हाँ। जो पढ़ा हुआ है वो भूले तो नहीं? हाँ, उसको बार बार रिवाइज करते रहा करो तो फिर वो अपने को याद भी रहेगा, है ना। और बार बार हाँ, करने से क्या होगा कि हमारे अंदर जो भाव होंगे, हमारे परिणाम होंगे, वो भी अच्छे होंगे, है ना। तो इसलिए बिल्कुल सही। हाँ जी, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। चलिए। एक सेकंड। ये आपके इस पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या? लिखा हुआ रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास? आ रहा है। ठीक है, हाँ, आ रहा है। चलिए ठीक है। हमारी 6 ढाला की क्लास चल रही है, जिसमें हम 4 ढाल पढ़ चुके हैं। पहले ढाल में हमने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया, पढ़ा, समझा। फिर उसके बाद में हमने उन दुखों का कारण देखा कि कारण क्या कारण है कि दुख उठा रहे हैं। ठीक है, वो दुख क्यों भोग रहे हैं वो हमने जाना। फिर उसके हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक ज्ञान की चर्चा की, और फिर उसके बाद में सम्यक चारित्र को पढ़ा। तो सम्यक चारित्र हम पढ़ चुके थे कि चारित्र 2 प्रकार का है, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। तो ये चारित्र के बाद में जो सकल देश चारित्र किनका होता है? मुनिराज का होता है। तो वो हम अब ये जो 5वीं ढाल है, इसमें हम जो सकल चारित्र के धारक हैं मुनि, वो किस प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, या उनका जो मुनि पद है वो बना रहे, इसके लिए वो कौन सी भावनाओं का बार बार में मनन चिंतन करते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 5वीं ढाल शुरू करने से पहले मंगलाचरण। नीलम भाभी मंगलाचरण कीजिए। हाँ जी। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार के। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। द्वादशाम दिनवाणी माता की जय। जैन जैन धर्म धर्म की की जय। यहीं पे बैठ के स्टार्ट कर जो अपना कैमरा ऑन कर सकता है प्लीज ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे को भी पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। चलिए ठीक है, 5वीं ढाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और हम ये जो 5वीं ढाल है ना, इसमें 12 भावनाओं का वर्णन है। 12 भावनाएं, पहले तो हम ये समझते हैं कि 12 भावनाएं क्या होती है। 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है। अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार में जिस प्रेक्षा यानी भावनाओं को भाया जाए, उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो ये 12 भावनाएं क्या होती है? ये 12 भावनाएं होती है वैराग्य उत्पन्न कराने वाली। जो वैराग्य उत्पन्न कराते उनका नाम है 12 भावनाएं। और ये जो है हमारे को संसार और भोगों से विरक्त करने वाली है 12 भावनाएं। ये 12 भावनाएं, ये जो हम पढ़ेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ दौलत राम जी ने ही लिखी है। आप सबको पता हो तो जो भूधर दास जी है, उनकी 12 भावनाएं सबसे ज्यादा प्रचलित है। राजा राणा छत्रपति। फिर उसके बाद में मंगत राय जी है, कहाँ गए चक्री जिन जीता, उन्होंने भी लिखी है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जैसा ग्रंथ लिखा है, जिसमें 12 भावनाओं का वर्णन है। 12 भावनाओं पे भावना शतक नाम की भी पुस्तिका रची गई है। इसके अलावा जयचंद जी छाबड़ा हैं और जुगल किशोर जी हैं, जिन्होंने 12 भावनाएं लिखी है। तो ये 12 भावनाओं पर इतना ज्यादा लिखना पड़ा, तो क्या कारण है कि इतनी बार इसी एक विषय पर, बहुत छोटी सी है लेकिन इतना ज्यादा इन पर लेखन का कार्य हुआ, तो कोई तो कारण होगा। क्या कारण है?
क्योंकि ये 12 भावनाएं क्या है, वैराग्य उत्पन्न कराने वाली। ये जो हमें संसार दिख रहा है ना, इस संसार से, भोगों से, शरीर से विरक्त करने वाली है ये 12 भावनाएं। अब ये 12 भावनाएं पढ़ करके कभी कभी कुछ व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि अरे इससे तो नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है, कि ये क्या है, संसार में कोई भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं, तन भी अपना नहीं, जो जो संग्रह किया, तो मतलब, तो इसका मतलब क्या है, ये संसार क्या है, क्या मैं इसको मतलब नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ऐसा नहीं समझ करके समझने के तरीके में अंतर लाना है। कैसे अंतर लेके आना है समझने के तरीके में, कि जब यहाँ कोई मेरा नहीं है तो मैं उस सब में आसक्ति नहीं रखूं। इस आसक्ति पने के भाव को छुड़ाने में ये 12 भावनाएं हमारे लिए मददगार है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये 12 भावनाएं अचूक औषधि है। कैसी औषधि होती है, जैसे ज्वर है, जब हमें बुखार होता है तो पैरासीटामोल खाते हैं तो उससे हमारा फीवर उतर जाता है। वैसे ही जो हमें किसका बुखार चढ़ा हुआ है, विषयों का, भोगों का, इंद्रियों के प्रति जो सुख, रास रंग का ज्वर चढ़ा हुआ है, उस ज्वर को उतारने में ये जो 12 भावनाएं हैं, ये हमारे लिए अचूक औषधि का काम करती है, रामबाण औषधि का काम करती है। और इसको हम देख सकते हैं, जैसे वैराग्य भावना है, वैराग्य भावना में भी ये लिखा हुआ है कि अगर संसार के विषयों में ही सुख होता तो तीर्थंकर उस सुख को क्यों छोड़ते। आप एक बात सोचो, तीर्थंकर जैसे पद के धारी, जिनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जिनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए देवता आ रहे हैं, बोलो धरती पर देवता लोग आ गए, उनके घर में कोई कमी नहीं है, वो जब से पैदा होते तब से उनके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। हुंडा सरपणी काल के कारण हो सकता है एकाध तीर्थंकर के जीवन में कोई थोड़ा सा संकट आया हो, वैसे आता नहीं, तो फिर क्यों वो इसको छोड़कर चले जाते हैं। इतना महल है उनका, इतनी सब कुछ, नौकर चाकर, घोड़े, हाथी, सब कुछ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो क्यों छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये 12 भावना ही हमें है, चिंतन मनन जब करते हैं तो पता चलता है, अरे अच्छा, तीर्थंकर भगवान ने भी इस कारण से क्या करा, उस वैभव का त्याग किया। तो फिर हम सामान्य श्रावक हैं, हम सामान्य लोग हैं, तो हमें तो इन भावनाओं का चिंतन करना ही चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि इन भावनाओं का चिंतन सिर्फ मुनिराज को करना चाहिए, तीर्थंकर को करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सामान्य श्रावकों को भी इन 12 भावनाओं का चिंतन और मनन करना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, इन विषय भोगों से विरक्त होंगे और धीरे धीरे हम मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। यदि मुक्ति मार्ग की तरफ नहीं भी बढ़ते हैं, तब भी हमारी आसक्ति किसमें कम होती है, इन संसार के विषयों में कम होती है ना। तो ये 12 भावनाएं क्या है, हमारे वैराग्य को बरकरार रखती है। और मुनियों के, तीर्थंकरों क्यों भाते हैं वो, ताकि उनका वैराग्य जो है बना रहे, इसलिए मुनि तीर्थंकर नित्य प्रति 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। जब पंच कल्याणक होता है, और पंच कल्याणक के बाद में जब वो चले जाते हैं, पालकी में सवार होकर के वन की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पर जाकर के भी वो जो मुनि पद धारण करने वाले हैं या करते हैं, वहां पर भी वे इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ताकि उनका जो वैराग्य है वो बना रहे। इसलिए हमें क्या करना है, इन 12 भावनाओं के बारे में जानना है, समझना है, और अपने को क्या है, इन विषय भोगों से उदासीन बनाना है, और उनमें क्या करना है, राग नहीं रखना है। ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं आज हम शुरू करेंगे। तो उसमें से पहली देखो, 14 इसके छंद है ना। 5 भावनाएं तो 12 ही होती है, लेकिन 14 छंद है। 2 छंद क्या है इसमें शुरू के, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मतलब बताएंगे उसमें कि 12 भावनाएं क्या है, कौन भाता है, उसके बारे में। फिर तीसरे छंद में पहली भावना की बात होगी। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं 5वीं ढाल का पहला छंद। चलिए।
मुनि सकल व्रत बड़ भागी, अब भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। शब्दार्थ देखेंगे। मुनि सकल व्रत बड़ भागी, जो मुनिराज महाव्रतों के धारी हैं वो परम सौभाग्यशाली है। भव भोगंते वैरागी, जो संसार के सभी भोगों से विरक्त है। वैराग्य उपावन माई, और वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माई यानी माता जननी के समान है। भाई, हे भव्य प्राणियों, अनुप्रेक्षे चिंतते, तो इन अनुप्रेक्षा का चिंतवन मुनिराज करते हैं या फिर हमें करना चाहिए। ये तो था इसका शब्दार्थ। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी कि मुनि को क्या बताया है? बड़ भागी, परम सौभाग्यशाली है मुनिराज। क्यों है परम सौभाग्यशाली? हम क्यों नहीं है सौभाग्यशाली? यदि हमारे पास में मान लीजिए बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तो क्या हम सौभाग्यशाली नहीं है? मुनिराज को सौभाग्यशाली क्यों कहा? हाँ मुनिराज क्या को बोले? मुनिराज को संसार से विरक्त है। मुनिराज को सौभाग्यशाली कितना लेंगे अपने इसलिए से? कहा है क्योंकि वो हेलो? महाव्रतों के धारी है ना। उन्होंने सब प्रकार की हिंसा, पाप, जितने भी व्यसन है, पाप है, सबसे अपने आप को विरक्त किया हुआ है, इसलिए उन्हें परम सौभाग्यशाली कहा है। तो कह रहे हैं कि जो मुनिराज है वो बड़ भागी है, परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो सकल व्रतों को धारण कर रहे हैं। भव भोगंते वैरागी, वो क्या है? ये जो संसार रूपी समुद्र है उसमें उन्होंने सारे विषयों को, विकारों को, इंद्रियों की जो सुख अभिलाषाएं, उन सब को त्याग दिया है और वैराग्य उत्पन्न कर लिया है स्वयं के अंदर। इसलिए वो क्या है? बड़ भागी है, परम सौभाग्यशाली है। और उन मुनिराज में वैराग्य उपावन माई, यानी उन मुनिराज के अंदर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये जो 12 भावनाएं हैं ये माँ का काम करती है, जननी का काम करती है। भावनाओं को किसके समान बताया? माता के समान। हमारे जैन धर्म में देखो, एक जिनवाणी है जिसको हम माता कहते हैं, और एक ये 12 भावनाएं जिनको माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ क्या करती है? बच्चे को जन्म तो देती ही है, साथ में उसका पालन पोषण भी करती है। अब हम जैन धर्म में तो उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन जैन धर्म में उत्पन्न होने के बाद में ये 12 भावनाएं क्या करती है? जो हमारा वैराग्य वो मेंटेन रहे, है ना, हमारा पालन पोषण उसके साथ में होता रहे, आसक्ति का भाव नहीं रहे, इंद्रियों के प्रति जो चाह है वो हमारी कम होती रहे, उसके लिए ये 12 भावनाएं क्या? माँ के समान है, जननी के समान है। इसलिए इन 12 भावनाओं को माँ का नाम दिया है। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, भाई मतलब हे भव्य जीवों, हे साथियों, इसलिए क्या करो? चिंतवन करो। किसका? अनुप्रेक्षा का, यानी भावनाओं का, 12 भावनाओं का। अनु मीन्स पुनः, पीछे, बार बार अगेन एंड अगेन क्या करो? इन 12 भावनाओं का चिंतवन करो। ये जो 12 भावनाएं हैं ये क्या है? जैसे मुनिराज हैं तो मुनिराज इनको भाते ही हैं, हमें भी भाना चाहिए, लेकिन मुनिराज क्या करते हैं? उनको सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट रूप से भाते हैं। जैसे शेरनी का दूध है ना, शेरनी का दूध किस में टिकता है? शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, अन्य किसी पात्र में वो नहीं ठहरता है। ऐसे ही ये 12 भावनाएं जो हैं ये किसके अंदर बार बार में मतलब वैराग्य बना करके रखती है? मुनिराज के अंदर। इसलिए इन 12 भावनाओं का हमें बार बार में चिंतवन करना चाहिए। देखो, ये सुकुमाल मुनि थे, सुकुमाल मुनि की रानियां थी और खूब वैभव पास में, लेकिन क्या हुआ? वो जब एक रात उन्होंने 12 भावनाएं सुनी, सिर्फ सुनी,
तो सुनने के बाद में उनको इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि वो अपनी जो पत्नी की साड़ियां रखी हुई थी, उन साड़ियों की उन्होंने रस्सी बनाई, रस्सी को खिड़की से फेंका और नीचे उतर करके और वैराग्य पथ की तरफ बढ़ गए। इतना प्रभाव है वैराग्य भावनाओं का। अगर ये जो 12 भावनाएं ना, ये सिर्फ रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि चैंट करके इनको बोलते रहो, ऐसा नहीं। इनका चिंतवन करने के लायक है ये 12 भावनाएं। किसी को अगर याद तो होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है यदि याद है तो, लेकिन इनके बारे में हमारा चिंतन और मनन निरंतर चलना चाहिए, तब इन 12 भावनाओं का हमारे ऊपर असर होगा। इसीलिए पंडित राम जी ने ये 5वीं ढाल लिखी, नहीं तो वो चाहते तो सीधी 6वीं ढाल भी लिख सकते थे, क्योंकि 4थी ढाल तक उन्होंने बता ही दिया कि मुनिराज सकल रथ के धारी हैं, सकल चारित्र के धारी हैं, और बाद में वो चारित्र बता देते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि जब तक वैराग्य जिससे मेंटेन रहे वो चीज अगर जब तक मैं नहीं बताऊंगा, तब तक मुनियों का चारित्र क्या है, टिका हुआ नहीं रहेगा। इसलिए उनको ये 5वीं ढाल लिखने की जरूरत पड़ी। खूब सारी है ये 12 भावनाएं, जिसको जो वाली पसंद है वो पढ़ो, सार सबका एक ही है, सबका एक ही सार निकलेगा। इसलिए क्योंकि हमारी 6 ढाला चल रही है, तो हम इसमें से 5वीं ढाल में से इन 12 भावनाओं को पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं इसका छंद नंबर 2। हाँ, छंद नंबर 2 देखिए। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जियसु शिव सुख ठाने। क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? इन चिंतत, इन मतलब इन 12 भावनाओं का चिंतत यानी चिंतवन करने से, यदि हम इन 12 भावनाओं का अनुप्रेक्षाओं का बार बार में चिंतवन करते हैं, सम सुख जागे, तो हमें सुख मिलता है। कौन सा सुख? समता रूपी सुख मिलता है। कैसा? जिमी, जिस प्रकार पवन के लागे ज्वलन, जैसे पवन के लगते ही अग्नि भभक उठती है, जब ही जिए, जिस समय यह जीव आत्म जाने, आत्मा को जानता है, तब ही जिए, उसी समय यह जीव शिव सुख ठाने यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। क्या बताया पंडित दौलत राम जी ने? दूसरा जो छंद लिया है इंट्रोडक्शन देने के लिए 12 भावनाओं का, कि अनादि काल से हम इस संसार रूपी भंवर में फंसे हुए हैं, इस दलदल में फंसे हुए हैं। अब कौन है जो हमें इस दलदल से बाहर निकालने में समक्ष होगा, सक्षम होगा? कौन है जो हमें उस संसार रूपी दलदल से बाहर निकालेगा? तो कह रहे हैं इन चिंतत, इन यानी इन 12 भावनाओं का अगर हम क्या करें, चिंतवन करें, बार बार में क्या करें, चिंतन करें और मनन करें, तभी जाकर के क्या है, हम इस संसार रूपी दलदल से बाहर निकल सकते। आप बोलोगे चिंतवन यानी चिंतन करना या चिंता करना, तो वो तो हमें स्ट्रेस में ले जाएगा। चिंता करने में और चिंतवन करने में बहुत फर्क है। चिंता होता है जो एक तरह से स्ट्रेस का रूप है, एक तरह से टेंशन का रूप है ना। चिंता वो होती है जो हमारे अंदर अवसाद लाती है, डिप्रेशन लाती है, उसको बोलते हैं चिंता। लेकिन जो चिंतवन शब्द है, चिंतवन शब्द होता है कि जो हमें इन सब से बाहर निकालता है। हमें क्या करता है? स्ट्रेस से भी बाहर निकालता है, तनाव से बाहर निकालता है, हमें अवसाद से बाहर निकालता है, डिप्रेशन, इन सब चीजों से जो छुटकारा देता है, उसका नाम है चिंतवन करना। इन 12 भावनाओं का चिंतवन करने से, क्यों चिंतवन करें हम इन 12 भावनाओं का? तो पंडित दौलत राम जी कह रहे सम सुख जागे, यानी समता रूपी सुख की प्राप्ति होती है, हमें समता जागृत होती है। समता कैसे जागृत होती है? कि जब हमें पता चल जाता है के बारे में, तो फिर कहते हैं कि चाहे फूल हो या कांटे, कड़ी जमीन हो या मखमल का गद्दा हो,
कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम सुख में सुख मान ही नहीं रहे हैं, दुख में दुख मान ही नहीं रहे हैं। हम तो अपने अंदर क्या ले आए हैं, नाम है समता ले आए कि ठीक है जो परिस्थिति चल रही है चलने दो, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां कर्मों के अधीन होने से हम उसमें कोई फेर बदलाव नहीं कर सकते। तो जब हम जो चीज कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में चिंता क्यों करनी, बार बार में चिंता करके हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। इससे अच्छा है कि हम अपने आप को धर्म मार्ग में लगाए, हम अच्छी अच्छी बातें सोचे, किसी का भला करें, अच्छे विचार उत्पन्न करें, मतलब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चारों तरफ बनाए। किसके बजाय, इसके दुखी होने के बजाय, चिंता करने के बजाय, अरे ये मेरा था, ये मेरा ना, ऐसा नहीं सोच करके समता रूपी परिणाम को अपने अंदर लाना चाहिए। और आता है किससे, इन 12 भावनाओं के चिंतन से। कैसे आता है, जिमी ज्वलन पवन के लागे। जैसे क्या होता है, हम सिगड़ी जलाते हैं ना जब, और वो कोयले पड़े और हम उसको ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पंखी से हवा देते हैं, तो जैसे जैसे हवा लगती है वो अग्नि और भभकती है, धधकती है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी क्या, जब हम इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो वो समता रूपी जो परिणाम है वो हमारे अंदर फलीभूत होते हैं, जागृत होते हैं, और वो हमारे को सहज बनाने में मददगार होते हैं। तो जैसे हवा अग्नि को भपकाती है, वैसे ही ये 12 भावनाओं का चिंतन हमारे अंदर समता रूपी परिणाम को उत्पन्न करता है। और उस समता से क्या आता है, जब ही जिए आत्म जाने, और जब फिर हम इस आत्मा को जान जाते हैं, पता चल जाता है हमें कि भाई हमारी आत्मा क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, तो हम क्या है, तब ही इस जीव को, या ये जो आत्मा है, शिव सुख ठाने यानी मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। ये जो 12 भावनाएं है ना, इसमें से आगे की जो 6 भावनाएं हैं, वो 6 भावनाएं हैं वैराग्य वर्धक है, वो वैराग्य को बढ़ाएगी। और पीछे की जो 6 भावनाएं वो तत्वों को समझाने वाली है। तो पहले तो क्यों वैराग्य उत्पन्न होगा, उसी के बाद में हम उसको मेंटेन करेंगे। तो ये 6 भावनाएं हैं, जब हमारी आत्मा, हमारा जीव इस वस्तु स्वरूप को समझ लेगा, उसी के बाद में क्या है, हमें मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझ करके ही हमें पता चलेगा कि यहाँ कोई हमारा साथी नहीं, कोई सगा नहीं, सारे अशुचि हैं। ये सारी एक एक भावनाएं कर करके हमारे सामने आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं, आज जो टॉपिक है हमारा 12 भावनाओं का, उसमें से पहली भावना, ये 2 जो छंद थे, ये 2 छंद तो थे, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन 12 भावनाओं का। और उसके बाद में हम आज पढ़ रहे हैं पहली भावना। कौन सी भावना ये, अनित्य भावना। अच्छा, 12 भावनाओं के नाम पता है किसी को, कोई बता सकता है क्या 12 भावनाएं? मैं बोलती हूँ। बताइए बताइए। अनित्य, हाँ अनित्य, हाँ असवर्ण, हाँ संसार, एकत्र, हाँ। अन्यत्र, असूचि और बोधि दुर्लभ और लोक आश्रव, भावना। लाइन से बोलो। आश्रव, आश्रव, हाँ। हाँ, आश्रव, बोधि दुर्लभ और लोक भावना। संवर भावना, निर्जरा भावना और धर्म भावना। ठीक है। तो सवर, निजरा, बोधि दुर्लभ, लोक भावना। हाँ हाँ, तो ये 12 भावनाएं होती है। और ये सबको, मतलब ये जो 12 भावनाएं ना, अगर 6 ढाल में से कोई ढाल नहीं याद है वो तो पढ़ के भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम इन 12 भावनाओं को याद करते हैं तो हमें क्या है, संसार में कभी भी मतलब दुखी नहीं होंगे हम। क्यों? क्योंकि बीमारी अंदर है तो इलाज भी उसका अंदर से ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे चोट लगी यहाँ पर, है ना, अब मैं कहूँ मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है बार बार में, लेकिन अगर मैं मानूंगी ही नहीं मेरे दर्द हो रहा है, मेरे लग गई, तो कोई मुझे दुखी कर सकता है क्या? किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझे दुखी कर सके। इसलिए अपने अंदर ऐसे परिणाम जागृत करने की सारी चीजें व्यर्थ है ना, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। तो ऐसा समता परिणाम ये 12 भावनाएं हमारे अंदर लेकर के आएगी। तो चलिए हम चलते हैं पहली भावना की तरफ, जिसका नाम है अनित्य भावना। अनित्य का मतलब क्या होता है, अ प्लस नित्य, अ मतलब नहीं और नित्य मतलब निरंतर, निरंतर नहीं रहने वाला है। अब क्या निरंतर नहीं रहने वाला है,
वो पढ़ते हैं हम इस छंद में। जो बन ग्रह गोधन नारी, वह कै जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। पंडित दौलतराम जी क्या कह रहे हैं अनित्यता के संबंध में? जोबन ग्रह यानी ये जवानी, एवं घर मकान, गोधन, गोधन मतलब गाय, नारी यानी स्त्री, है गय, है मतलब घोड़ा, गय मतलब हाथी, आज्ञाकारी जन, ये नौकर चाकर मित्र कुटुंबी जन, ये सारे जने जो हैं ये क्या है? ये सारे जने क्षण भर में कह रहे हैं इंद्रिय भोग छिनधाई, पांचों इंद्रियों के विषय भोग, सुर धनु चपला चपलाई, कैसे हैं? जैसे इंद्रधनुष है, बिजली है, उसके समान ये सारी चीजें हैं। छिनथाई मतलब क्षण भर बस केवल हमारे पास में रहने वाली है, और बाकी ये सब क्या है? कुटुंबी जन, हाथी घोड़ा, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। अब ये अनित्य भावना जो हम पढ़ रहे हैं, तो अनित्य भावना का देखो क्या फायदा है पढ़ने का। अनित्य भावना का फायदा ये है कि हमें, चलो संसार की अनित्यता की, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सब नश्वर है, सब कुछ चला जाएगा। तो इसको पढ़ करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं कि यदि सुख नहीं टिका तो ये जो दुख है ये भी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, और ये भी यहां से चला जाएगा। इसीलिए किसी चीज, किसी दुख के बारे में बार बार में दुखी मत हो, क्योंकि दुख भी टिकने वाला नहीं। जब सुख नहीं टिका, क्योंकि सुख और दुख दोनों क्या है? सब ये पुद्गल की पर्याय हैं, द्रव्य की पर्याय हैं, और ये कोई चीज, हाथी घोड़ा, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सबका सब कुछ अनित्य है। इसलिए अपने मन के अंदर अपने मन को स्थिर करके समझाना है कि जब इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है तो मेरे दुख कैसे परमानेंट हो सकते? ये भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। पंडित दौलतराम जी ने क्या क्या चीजें बताई है देखो। जोबन, यौवन, आप घमंड करते हैं ना यौवन का, जवानी का, कि देखो मेरे में इतनी ताकत, इतना बल, में इतना ज्ञानवान, इतना रूपवान। अरे ये जो यौवन है ये भी बुढ़ापे का पैगाम लिए खड़ा है। अभी यौवन चल रहा है तो पता है यौवन के बाद तो बुढ़ापा आना ही आना है। किस चीज का घमंड? ये यौवन टिकने वाला नहीं है, है ग्रह। ये जो घर बंगला कोठी बड़ी बड़ी दिख रही है, पढ़ा ना हमने, कहाँ गए चक्री जी जीता भरत खंड सारा, है कहाँ गए वह रंग महल, जो कृष्ण के महल थे, द्वारिका नगरी थी, इतने मजबूत, कहाँ है आज वो? कोई अनादिकाल से लेके अभी तक कोई भी ऐसी चीज बताओ जो अभी तक परमानेंट टिकी हुई है? कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई चेतन ऐसा नहीं है जो अनादि से अनादि काल तक बना रहेगा, नहीं। सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट। तो ये यौवन, ये घर, ये गोधन, हमारे पास में जो गाय है, गाय मतलब धन, धन का आप इसको समझ सकते हो कि जितना भी वैभव है, नारी, अपनी स्त्री, स्वयं की स्त्री, ये हमारी जो नाड़ी है ना, नारी, अंदर नारी बोलते हैं, जब ये ही अपनी नहीं है, ये भी एक दिन साथ छोड़ करके चली जाएगी। तो फिर ये जो स्त्री दिख रही है, हमारे को पत्नी दिख रही है, या हम कह सकते हैं जो पति दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे क्या हो सकते हैं? टिक सकते हैं। आज नहीं तो कल सबको मृत्यु आनी है मतलब घोड़ा, गए, हाँ घोड़ा, गए मतलब हाथी, जन आज्ञाकारी, जो हमारी आज्ञा का पालन करने वाले नौकर चाकर सेवक, जो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, है ना। और उसके अलावा क्या? इंद्रिय भोग, जो हम इंद्रियों का, विषयों का भोग कर रहे हैं, जो चारों तरफ से रस ले रहे हैं, आंखों का मतलब मूवीज देख रहे हैं, सब कुछ हम हमारे पांचों इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं, वे सब के सब क्या हैं? छिन्न थाई। पहली भावना कौन सी? अनित्य भावना। तो ये अनित्य भावना को, या ये जो शब्द दे दिया छिन्न थाई, क्या होने वाले हैं? नष्ट होने वाले हैं, क्षण भंगुर है।
हमें लगता है कि अभी हमारे पास है, ये तो हमारे ही हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कब आपके हाथ से, हमारे हाथ से छूट जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। ये सब क्षण भंगुर है, किसी का स्वरूप कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सारी चीजें अनित्य है। किसकी जैसे अनित्य है? सुर धनु चपला चपलाई। ये सुर मतलब ये जो इंद्र धनुष हमें दिखाई देता ना, सुर धनु यानी सुर को इंद्र बोलते हैं, और धनु मतलब धनुष, यानी जो इंद्र धनुष है, चपला यानी बिजली, ये इनकी जैसे चपल है। 1 सेकंड में इंद्र धनुष दिखाई देता है और 1 सेकंड में गायब हो जाता है, बिजली चमकती और तुरंत गायब हो जाती। ऐसे ही ये सारी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है, यौवन, घर, गोधन, पति पत्नी, घोड़ा, सेवक, ये जितने भी चीजें हमें हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है, पांचों इंद्रिय के विषय जिनको हम भोग रहे हैं, हमें अपने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने नहीं है। कोई भी चीज संसार में नित्य प्रतीत होती कि हमारी है, लेकिन वास्तव में ये हमारी होती नहीं है। ये सब, ये देखो वास्तविकता है कि संसार में एक दिन सब कुछ छूट जाना है। इसी भावना का नाम है अनित्य भावना। तो पहली भावना क्या हो गई? क्या बता रहे हैं पंडित दौलत राम जी? कि संसार में कोई भी पदार्थ क्या है? नित्य नहीं है। हम सोचते हैं अरे हमारा ये तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, अच्छा हम तो बुलंदी पे हैं, टॉप पे हैं। अरे कब टॉप से तुम जमीन पे आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हमने कितने ही उदाहरण देखे हैं जो एक समय टॉप पर है और दूसरे समय क्या है, वो उसका शेयर होल्डर जो था हर्षद मेहता, कहाँ टॉप पर था और 1 सेकंड में जमीन पर आकर के गिर गया। राहुल गांधी कहाँ था और कहाँ आकर के गिर गया। नहीं पता चलता कि कब क्या होने वाला है। इसलिए कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, क्योंकि जितनी विषय भोग की वस्तुएं, ये साधन वैभव दिख रहा है, ये कब नष्ट हो जाए पता नहीं चलेगा। पंडित भूधर दास जी ने यही बात सेम अपनी 6 डालों में कही है। राजा राणा छत्रपति हतियन के असबा, मर न सबको एक दिन अपनी अपनी बात। जब अपनी बारी आएगी तो सबको क्या करना है, चाहे राजा हो, राणा मतलब रंक हो, सबको अपनी जब कर्म आ गए तो उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। एक छोटी सी दृष्टांत देती हूं। एक व्यक्ति था और यमराज उसको लेने के लिए आया, है ना, कि भाई अब तुम्हारा टाइम आ गया है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो वो मारवाड़ी था, वो भी बनिया था, तो उसने यमराज को चकमा देने की सोची। उसने कहा कि चलो आओ यमराज जी, बैठते चाय पीते फिर चलेंगे अपन। तो यमराज जी ने कहा आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं कि किसी ने मुझे चाय पिलाई। फिर भी वो कहता चलो ठीक है चाय पी करके चलते हैं, है ना। अब वो चाय बनाई, उनको गोली मिला करके नींद की दे दी। यमराज जी को 2 मिनट के लिए नींद आ गई। तो इतनी देर में उस बनिए ने क्या करा कि वो जो खुद का नाम लिस्ट में ऊपर ऊपर था ना मरने वाले की जगह, उस नाम को उन्होंने नीचे कर दिया, वहां से हटा करके नाम को नीचे कर दिया। अब यमराज जी की 2 मिनट बाद नींद खुली तो वो खुश हो गए। उन्होंने बनिए से उससे कहा, मारवाड़ी से, कि मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरे को चाय पिलाई और मेरी थकान उतर गई सारी। तो अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा नाम यहाँ से हटा देता हूँ, मैं लिस्ट नीचे से शुरू करता हूँ, और मैं जो नीचे सबसे पहले आएगा उसको लेकर के जाऊं। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे को यदि कर्मों के अधीन यदि तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई है तो वो होनी ही है, कोई उसको टाल नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन 12 भावनाओं का चिंतन करना है, अपने अंदर अच्छे अच्छे परिणाम लाने हैं, अच्छे भाव लाने हैं, समता भाव लाना है। दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना है। समता भाव यदि हमारे अंदर आ जाए ना तो ये पूरा 6 ढाला हमारा पढ़ना सार्थक हो जाए। इसलिए मेरे सहित सबको ये कोशिश करनी है कि हम जैसे मर्जी हो अपने अंदर सहजता लाए, समता परिणाम लाए। पहली ढाल का ये छंद का यही जो क्या पहली भावना का यही सार है,
कि हमें अपने अंदर समता परिणाम जागृत करना है। चलिए, आया सबको समझ में? हाँ ठीक है, पहले हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद में मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, ठीक है? चलिए नीलम भाभी, जिनवाणी स्तुति कीजिए। नेक्स्ट। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए, जैन धर्म की जय बोलिए, अमोघ जय। जी महाराज की जय। जय। हाँ, चलिए, अब जो हमने ये पढ़ी 12 भावनाओं की स्टार्टिंग करी, तो ये आप मुझे बताइए कि मुनियों को बड़भागी क्यों कहा है? वो परम सौभाग्यशाली क्यों कहा है मुनियों? हाँ बताइए नीलम भाभी। हाँ बोलिए। क्योंकि उन्होंने संसार रूपी जो समुद्र में सभी प्रकार के जो विकार हैं उनको त्याग दिया है, हाँ, क्योंकि इसलिए उनको सारे बड़भागी कहा। हाँ, क्योंकि सारे प्रकार के विषय और भोगों से वे विरक्त है, इसलिए उनको क्या कहा है? परम सौभाग्यशाली या बड़- भागी कहा है। अच्छा, बड़भागी। 12 भावनाओं को माँ क्यों कहा है? माँ क्यों है? नहीं, कौन बताएगा? प्रमीला भाभी, आप बताएंगे वीडियो से? क्योंकि वो हाँ बताइए। क्योंकि उन्होंने वो 12 भावनाओं को अपनाया है, जैसे वो 12 भावनाओं का चिंतन किए। नहीं, माँ के समान इसलिए है क्योंकि वो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करती है। माँ हमारे अंदर बैलेंस हाँ, जैसे माँ बैलेंस जन्म कराती है। जन्म देती है, उसी प्रकार से ये वैराग्य को जन्म दे रही है, इसलिए इनको माँ कहा है। फिर ये बताएं आप कि इन 12 भावनाओं का चिंतन बार बार में क्यों करना चाहिए? 12 बार बार में रोज क्यों भानी चाहिए, क्यों बोलनी चाहिए? दूसरा छंद पढ़ा था ना हमने, हैंड रेज कर सकते हो, जिसको बताना वो अपना हाथ ऊपर करे। हाँ बताएं। बार बार हमें 12 भावनाओं का चिंतन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमें समता रूपी सुख मिलता है। हाँ, समता रूपी सुख मिल हमारे अंदर समता जागृत होती है और हमारा वैराग्य मेंटेन रहता है, वो बरकरार रहता है ना? वो फिर डिगता नहीं है, हम अपने कर्मों से डिगते नहीं है, दृढ़ता आती है उससे। इसलिए इन 12 भावनाओं का चिंतन बार बार करना चाहिए। अच्छा, पहली भावना का क्या नाम है? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। 12 भावना में से पहली भावना का क्या नाम है? अनित्य भावना। हाँ, अनित्य भावना, बिल्कुल ठीक है। चलिए, फिर इस संसार में क्या क्या चीजें अनित्य है? कौन बताएगा? इन 12 जब क्या क्या चीजें जो हमें दिखाई दे रही है वो अनित्य है? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। हाँ नीलम भाभी बताओ। अ, सभी नौकर चाकर धन वैभव स्त्री घोड़ा हाँ जो